अगर मैं तुमसे कहूं बॉलीवुड का गोल्डन एरा कब खत्म हुआ, तो शायद तुम एक नाम लोगे, 2000 के दशक। लेकिन अगर मैं कहूं गलत, बॉलीवुड का गोल्डन एरा किसी एक फिल्म के साथ खत्म नहीं हुआ था, ना ही किसी एक एक्टर की वजह से। असल में बॉलीवुड को बदलने वाली कहानी स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन के बाहर लिखी जा रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस सिस्टम ने 90 के दशक के बॉलीवुड को जन्म दिया, वही सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन पहले समझते हैं गोल्डन एरा बना कैसे। 1980 के दशक के एंड तक हिंदी सिनेमा एक सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा था। वीडियो पायरेसी बढ़ रही थी, वीसीआर घरों में आ रहे थे, टेलीविजन का रीच बढ़ रहा था और थिएटर्स की हालत भी कोई खास नहीं थी। यानी लोगों के पास फिल्म देखने के नए तरीके आ रहे थे, लेकिन बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल अभी भी पुराने जमाने में अटका हुआ था। फिर 1988 में आई कयामत से कयामत तक, और उसके बाद मैंने प्यार किया। सडनली बॉलीवुड ने अपना मूड बदल दिया। वायलेंस और रिवेंज वाली स्टोरीज की जगह यूथ, रोमांस, फैमिली, म्यूजिक और नए स्टार्स आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, एक नई जनरेशन सामने आ रही थी। और 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा ने इसी फॉर्मूला को अपना गोल्डन आइडेंटिटी बना लिया। फिर आई हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। ये सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं थी, ये एक बदलते इंडिया की पिक्चर थी। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में कंज्यूमर कल्चर और मिडिल क्लास एस्पिरेशंस रैपिडली बढ़ रहे थे, और बॉलीवुड ने ये चेंज स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। हीरो अब सिर्फ गरीब आदमी नहीं था, कभी वो लंदन में रहता था, कभी स्विट्जरलैंड जा रहा था, कभी डिजाइनर क्लोथ्स पहन रहा था, और कभी एक बड़े घर की फैमिली का पार्ट था। यानी इंडिया बदल रहा था और बॉलीवुड भी उसके साथ बदल रहा था। लेकिन इसी चेंज के अंदर गोल्डन एरा का एंड भी छुपा हुआ था। 1998 में इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब फिल्मों को बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के थ्रू फंड करना पॉसिबल हुआ। कॉर्पोरेट मनी इंडस्ट्री में एंटर करने लगा, प्रोफेशनल स्टूडियोज आए, कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंटिंग ज्यादा फॉर्मल होने लगी, और धीरे धीरे वो पुराना सिस्टम जहां प्राइवेट फाइनेंसर्स और इनफॉर्मल फंडिंग का बड़ा रोल था, बदलने लगा। फिर एक और रिवॉल्यूशन आया, मल्टीप्लेक्स। 1997 में दिल्ली के साकेत में पीवीआर का फर्स्ट मल्टीप्लेक्स खुला और सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस ही बदल गया। पहले एक बड़ा सिंगल स्क्रीन थिएटर होता था, एक ही फिल्म, बड़ी ऑडियंस और सबके लिए ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस। अब एक बिल्डिंग में मल्टीपल स्क्रीन्स थीं, अलग ऑडियंस, अलग टिकट प्राइसेस, अलग टाइप की फिल्म्स। मल्टीप्लेक्स ने फिल्म मेकर्स को एक नई ऑडियंस दी, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। सिनेमा ग्रेजुअली एक्सपेंसिव होता गया। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी बाद में कहा कि मल्टीप्लेक्स कल्चर के साथ कॉमन मैन और फ्रंट बेंचर ऑडियंस का कनेक्शन कम हुआ, और यहीं से बॉलीवुड का ऑडियंस डिवाइड होने लगा। एक तरफ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, अर्बन, यंग, हायर स्पेंडिंग पावर, दूसरी तरफ सिंगल स्क्रीन ऑडियंस, मास ऑडियंस, स्मॉल टाउन्स। और ये डिफरेंस आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि 90 के दशक का बॉलीवुड लार्जली एक ही ऑडियंस को टारगेट करता था, मास इंडिया। लेकिन न्यू बॉलीवुड में ऑडियंस सेगमेंट्स बनने लगे और फिल्म मेकर्स भी अलग अलग ऑडियंस के लिए फिल्म्स बनाने लगे। फिर बॉलीवुड का बिजनेस भी बदल गया। पहले फिल्म का सबसे बड़ा सवाल होता था थिएटर में कितना कमाया, अब सवाल था सैटेलाइट राइट्स कितने में बिके, म्यूजिक राइट्स कितने में बिके, ओवरसीज राइट्स, होम वीडियो, और बाद में डिजिटल राइट्स। फिल्म एक प्रोडक्ट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनने लगी, यानी एक फिल्म से पैसा सिर्फ टिकट काउंटर से नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से आने लगा। और फिर आई टेक्नोलॉजी, डिजिटल कैमरास, डिजिटल एडिटिंग, बेटर साउंड, कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया और इवेंचुअली ओटीटी। अब ऑडियंस को फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना जरूरी नहीं था। आप घर पर देख सकते थे, लैपटॉप पर देख सकते थे, फोन पर देख सकते थे। और एक पॉइंट के बाद बॉलीवुड को सिर्फ दूसरी फिल्मों से कॉम्पीट नहीं करना था, उसे हर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से कॉम्पीट करना था। हॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, वेब सीरीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियोस, गेमिंग, सब कुछ। ऑडियंस का अटेंशन लिमिटेड था और कंपटीशन अनलिमिटेड। तो क्या बॉलीवुड खराब हो गया? ये कहना भी गलत होगा। 2000 के दशक और 2010 के दशक में भी बहुत ब्रिलियंट फिल्म्स बनी। लगान, दिल चाहता है, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अंधाधुन और बहुत कुछ। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि टैलेंट खत्म हो गया, प्रॉब्लम ये थी बॉलीवुड का इकोसिस्टम बदल गया। थिएटर्स बदले, ऑडियंस बदली, फाइनेंसिंग बदली, टेक्नोलॉजी बदली, मार्केटिंग बदली और फिल्म देखने का तरीका भी बदल गया। इसलिए जब हम कहते हैं यार आजकल 90 के दशक जैसी फिल्म्स क्यों नहीं बनती, तो शायद सवाल ही गलत है। 90 के दशक जैसा इंडिया ही नहीं रहा। उस वक्त एक फिल्म का सॉन्ग कैसेट से घर घर जाता था, ट्रेलर टीवी पर बार बार आता था, फैमिली वीकेंड पर थिएटर जाती थी और एक सुपरस्टार पूरे देश को एक साथ एक्साइट कर सकता था। आज ऑडियंस के पास चॉइसेस हजार हैं और अटेंशन सिर्फ कुछ सेकंड्स का। तो शायद बॉलीवुड ने अपना गोल्डन एरा लूज नहीं किया,
गोल्डन एरा के लिए जो दुनिया चाहिए थी वो दुनिया ही खत्म हो गई। और शायद इसीलिए आज हम 90 के दशक की फिल्म्स को सिर्फ इसलिए मिस नहीं करते क्योंकि वो बेटर थीं। हम उन्हें इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी एक अलग दुनिया जुड़ी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती थी, वो म्यूजिक होती थी, फैशन होती थी, फैमिली मेमोरी होती थी, थिएटर की ताली होती थी और कभी कभी पूरे बचपन की याद होती थी। तो असली सवाल ये नहीं है बॉलीवुड का गोल्डन एरा खत्म क्यों हुआ। असली सवाल ये है क्या आज के बॉलीवुड में वो कंडीशंस दोबारा कभी बन सकती हैं जिन्होंने 90 के दशक को गोल्डन एरा बनाया था। शायद, लेकिन एक बात पक्की है, 90 के दशक को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि 90 के दशक एक फिल्म एरा नहीं था। 90 के दशक एक पूरा एक्सपीरियंस था। फैक्ट्स जो करे सबको हल्ला, ये है फैक्ट वाला।